जय श्री कृष्णा दोस्तों, बी एल शर्मा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं नाग पंचमी की व्रत कथा, पूजन विधि और ये किस लिए की जाती है ये सब बताऊंगी। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाग पंचमी की पूजा इसलिए की जाती है, विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए की जाती है और हमारे घर परिवार की रक्षा हो। और जिन लोगों के कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसको तो जरूर करनी चाहिए, इससे उसको शांति मिलती है। काल सर्प मतलब कम होता है। तो आप सब तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में नाग देवता की कितनी पूजा की जाती है। खुद शंकर भगवान भी उसे गले में धारण करते हैं और जो हमारे विष्णु भगवान हैं शेषनाग की सैया पे शयन करते हैं। तो आज मैं इसकी पूजन विधि बता रही हूँ। ये जो नाग पंचमी है सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन नाग पंचमी के दिन अनेक परिवार व्रत रखते हैं। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाया जाता या रोटी नहीं बनती। पूजा करने के लिए नाग देवता का चित्र बनाया जाता है या फिर मिट्टी की मूर्ति बनाकर इसे लकड़ी की चौकी पर स्थापित किया जाता है। हल्दी, रोली, चावल और पुष्प चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर नाग देवता को अर्पित किया जाता है और पूजा करने के बाद सर्व देवता की आरती की जाती है। और इसकी कथा इस प्रकार है। बोलो नाग देवता की जय। एक राजा के 7 पुत्र थे। उनके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों की संतानें भी हो चुकी थी और सबसे छोटा पुत्र, अब तक उसकी कोई संतान नहीं थी और उसकी जेठानियां बांझ कह कर ताने मारती थी। तो एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास, नंद, जेठानी आदि के ताने, उसको सुनकर वो बहुत दुखी होती और बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या ना होना तो भाग्य की बात है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती है, सुनते हो सब लोग बांझ बांझ कहकर कैसे मुझे ताना मारते हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहा कर। पति की बात सुनकर कुछ देर के लिए तो उसे तसल्ली होती, परंतु फिर जब कोई ताने मारता तो बेचारी रोने लगती। इसी प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में नाग दिखाई दिए। उसमें एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठी और अपने पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है। नाग अगर 5 नाग दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बना, उनका पूजन कर। नाग लोग को ठंडा भोजन पसंद है, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न कर। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों की पूजन से उसे 9 महीने बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इसकी एक और कथा है। बोलो नाग देवता की जय। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान और उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों का पुनर्जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल की पंचमी तिथि थी। तब से आज तक नागों को कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, हमें जरूर नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके गली में सपेरे वाले घूमते हैं तो उनको जरूर दूध पिलाएं और इससे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। बोलो नाग देवता की जय।